हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था रिलेशंस के रिलेशंस क्या होते हैं एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। सो इस वीडियो में हम उसी के बाद थोड़े और क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड उस वीडियो में मैंने एक लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो कई बच्चों ने कमेंट्स में लिख के मुझे बताया था कि सर वो वाला क्वेश्चन भी बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे उस वाले वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन। तो चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ लास्ट वीडियो। सो क्वेश्चन क्या था देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए सेट में ये सारी वैल्यूज हैं एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए बाय आर इज इक्वल टू a कॉम बी, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू a एंड स्मॉल a डिवाइड्स स्मॉल b। दैट मीन्स जो हमारा रिलेशन होगा वो सेट a से a में ही डिफाइंड है, मतलब दो सेट नहीं है, एक ही सेट है a से a, इसी में हमारा रिलेशन डिफाइंड है। किस तरह कि पहले वाले सेट का एलिमेंट यानी कि इन्हीं में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इनको हम कुछ इस तरह पेयर करेंगे इन्हीं एलिमेंट के साथ में कि पहले वाले सेट का हम जो भी एलिमेंट उठाएंगे वो डिवाइड करना चाहिए बाद वाले सेट के एलिमेंट्स को। अब है तो बहुत इजी, बट कई बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, तो देख लो कैसे हो गए। मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ करना क्या है, हमें एक रिलेशन बनाना है R एंड उसको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करना है या फर्स्ट पार्ट में हमें उसको बताना है इन रोस्टर फॉर्म। मीन्स हमें ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखने हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर हमें बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे देख लो। सो अब इस रिलेशन का जो पहला सेट होगा A, वो कुछ ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 एंड इस रिलेशन का जो दूसरा वाला सेट होगा वो भी यही सेम सेट होगा, बिकॉज हमें ये गिवन है कि हमारा रिलेशन A से A में ही डिफाइंड है। ये हो गया हमारे दो सेट्स A एंड A। हमें रिलेशन कैसे बनाना है, हमें रिलेशंस यहाँ पे इस तरह बनाने होंगे सच दैट कि पहले वाले सेट का हम जो भी एलिमेंट उठाएं वो डिवाइड करना चाहिए बाद वाले सेट के एलिमेंट को। A डिवाइड्स B। तो सोच के देखो, अगर हम यहाँ से 1 को लेते हैं A सेट में, तो 1 किस किस को डिवाइड कर सकता है? 1 तो 1 को भी डिवाइड करेगा, 2 को भी डिवाइड करेगा, 3 को भी करेगा। तो बेसिकली 1 जो होगा वो सबको डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स 1 का रिलेशन हम सबके साथ बना सकते हैं। फिर यही चीज सोच के देखो 2 के साथ में, 2 किस किस को डिवाइड करेगा? ऑब्वियसली जो इवन वाले नंबर्स होंगे सिर्फ उनको। सो 2 का रिलेशन 2 के साथ हो सकता है, 2 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है एंड 2 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमें क्या करना है, हमें उन नंबर्स की पेयरिंग उन नंबर्स के साथ में करनी है जिनको वो डिवाइड कर रहे हो। यही तो हमारा देखो यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, A डिवाइड्स B। यही कंडीशन लेके हमें यहाँ पे रिलेशन बनाना है। सो मैं यहाँ पे पूरा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर डायग्राम कंप्लीट करने जाऊँगा तो यही पूरा बहुत ही खिचड़ी जैसा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे ऑर्डर्ड पेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट कि किस तरह हमें पेयरिंग करनी है ऑर्डर्ड पेयर्स की। तो देख लो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में। 1 का रिलेशन तो मैंने बताया कि सबके साथ बनेगा, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। 1 क्योंकि सबको डिवाइड करता है इसलिए 1 की पेयरिंग हम सबके साथ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम 2 की पेयरिंग करेंगे तो 2 की पेयरिंग किसके साथ है? सिर्फ 2 2 4 इवन नंबर्स जितने भी होंगे सबके साथ 2 का पेयरिंग होगा एंड 2 6। ये हो गई 2 की पेयरिंग। अब बात करें 3 की पेयरिंग की, तो 3 सोच के देखो 3 किस किस को डिवाइड करेगा? 3 सिर्फ डिवाइड करेगा किसको? खुद 3 को, एंड 3 डिवाइड करेगा किसको? 6 को। फिर 4 की पेयरिंग देख लो किसके साथ कर सकते हो। अब आप चाहो तो यहीं पे कॉमा करके एक ही लाइन में लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे अलग अलग लाइन पे लिख रहा हूँ ये सारे पेयरिंग ताकि आपको समझ में आए कि किसका पेयरिंग हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब 4 की पेयरिंग जब हम करेंगे तो 4 की पेयरिंग हम किससे कर सकते हैं? 4 सिर्फ 4 को ही डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला एलिमेंट है 5। 5 भी सिर्फ 5 को डिवाइड कर पाएगा एंड जो 6 होगा 6 भी सिर्फ 6 को ही डिवाइड कर पाएगा। सो ये हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स कंप्लीट हो गए एंड यही होगा हमारा रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। यही हमसे कहा गया था लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ R, मतलब हमें रिलेशन R को रोस्टर फॉर्म में लिख देना था। इसके बाद देखते हैं अभी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ R। अब डोमेन और रेंज मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कैसे निकाला जाता है। तो डोमेन और रेंज क्या होगा इस रिलेशन का देख लो। रिलेशन में जो डोमेन होता है वो आपका क्या होता है? एक्स वाला पार्ट, मतलब पहले वाले सेट की जो वैल्यूज होती हैं जो इस रिलेशन का हिस्सा है वो क्या होती है? इसकी डोमेन।
तो यहाँ पे डोमेन में देख लो कौन कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 सारी ही आपकी डोमेन हो जाएंगी। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। फिर अगर बात करें इस फंक्शन के रेंज की, दैट इज थर्ड पार्ट, तो रेंज में देख लो, रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज विल बी ऑल द वैल्यूज दैट द रिलेशन इज गोइंग टू, जिन जिन वैल्यूज तक रिलेशन जा रहा है। तो यहाँ सारी वैल्यू देख लो 1 2 3 4 5 6 सब तक ही हमारे रिलेशंस जा रहे हैं। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा हमारा रेंज ऑफ दिस रिलेशन। सो आई होप अभी आप लोग को ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे करना था। तो चलो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ r इज द रिलेशन ऑन n, मतलब एक r रिलेशन है जो कि नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x प्लस 12/x। ये हमारा डेफिनेशन है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइंड है कुछ इस तरह, y इज इक्वल टू x प्लस 12/x, जहाँ पे x और y दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, एंड x y आर नेचुरल नंबर्स, ये हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है एंड बताना है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में। देन फाइंड r इन रोस्टर फॉर्म, हमें अपने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे निकालने पड़ेंगे सारे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने के लिए बेसिक तरीका क्या होता है कि आप वहाँ पे x की वैल्यूज़ को रखते जाओ एंड y की वैल्यूज़ आपकी आती जाएंगी एंड आप ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में उसको लिख दो वहाँ पे अपने सेट में। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ हम जो ऑर्डर्ड पेयर्स निकालेंगे ये हम रफ वर्क में करेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखूंगा। तो फर्स्ट पार्ट r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो, ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे कि डेफिनेशन हमें गिवन है दैट x y दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब वो कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स हो सकते हैं x और y में। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे x में एंड देखेंगे y का क्या वैल्यू आता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 12/x, ये है हमारा डेफिनेशन। अब यहाँ पे x के वैल्यूज आप रखते जाओ। तो x का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y का वैल्यू देखते हैं क्या आता है, x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 12/1। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 13। सो x का वैल्यू 1 रखने पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, 13। सो पहला हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, 1, 13। सो आई होप ये क्लियर होगा। अभी हम क्या करेंगे, अब हम रखेंगे x का वैल्यू 2 एंड देखेंगे x के वैल्यू 2 के लिए y का वैल्यू कितना आता है। सो फॉर x इज इक्वल टू 2, देखते हैं y का वैल्यू कितना आता है। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 12/2, दैट मीन्स 12/2 कितना हो जाएगा, कैंसिल होकर आ जाएगा 6। तो 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 8। सो जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 8। सो सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा हमारा, 2, 8। क्लियर। अब इसी तरह हम आगे भी कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 5 के लिए y इज इक्वल टू 5 प्लस 12/5। अब जरा सोच के देखो, क्या यहाँ पे x की वैल्यू 5 के लिए हमें क्या y का कोई नेचुरल नंबर वाला वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज जब आप यहाँ 5 से कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 = 10 एंड 5 4 = 20। तो ये आ गया 2.4। अब 5 प्लस 2.4 कितना हो जाएगा, 7.4। तो क्या ये नेचुरल नंबर है, सिंस दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 हमारे सेट का हिस्सा नहीं होगा, मतलब हमारे रिलेशन का हिस्सा नहीं होगा। सो x इज इक्वल टू 5 हम नहीं लेंगे। इसके बाद x इज इक्वल टू हम 6 लेके देखते हैं। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 प्लस 12/6, ये हो जाएगा 2 × 6 + 2 = 8। सो ये कितना आ जाएगा, 6, 8। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, फिर अगेन x इज इक्वल टू 7 के लिए जब आप निकालोगे y इज इक्वल टू 7 प्लस 12/7, अगेन 12/7 पॉइंट वाला वैल्यू आएगा तो आपका नेचुरल नंबर y में नहीं आएगा। सो ये भी हम नहीं लेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू। सो इसी तरह हम x इज इक्वल टू कोई नंबर नहीं ले सकते जब तक वो 12 को डिवाइड ना करता हो। सो अगला नंबर हम क्या ले पाएंगे x में, वो ले पाएंगे खुद 12, बिकॉज 12 ही 12 को डिवाइड कर पाएगा। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 12 प्लस 12/1, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 12/12 सॉरी। तो ये हो जाएगा 12 × 12,
12 + 1 कितना आ जाएगा 13। सो ये अगला हमारा लास्ट पेयर यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, 13। सो ये हो गया हमारा रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। ये सारे एलिमेंट्स हमारे आएंगे और इस रिलेशन में। सो आई होप क्लियर होगा। हमने क्या किया, बारी बारी से x के वैल्यूज़ को रखा। बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि किसी भी x की वैल्यू के लिए अगर हमारा y में नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है सो उस x की वैल्यू को हम नहीं रखेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। सो डोमेन में क्या, आप सारी पहली वाली वैल्यूज़ देख लो। तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन विल बी क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये हो गया डोमेन। एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इसी तरह बाद वाली आपकी सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो रेंज विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 13, 8, 7 एंड बस 3 वैल्यूज़ हैं 13, 8, 7। तो इन्हीं 3 वैल्यूज़ को हम लिख देंगे रेंज में। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है एक सेट के अंदर, तो आप चाहे असेंडिंग में लिखो चाहे डिसेंडिंग में लिखो, कोई उससे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये मैंने कैसे किया। तो अगर समझ में आ गया है तो चलो भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अभी हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज़ दिस। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो पॉज करके एक बार अपने आप से ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो, एंड नहीं होता है तो चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे गिवन है हमें, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स दैट इज n डिफाइंड बाय। रिलेशन हमें गिवन है a, b, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड डेफिनेशन हमें क्या गिवन है दोनों के बीच, a + 3b इज इक्वल टू 12। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है दोनों के बीच का। देन हमें क्या बताना है फर्स्ट पार्ट में, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर, फाइंड द डोमेन एंड फाइंड द रेंज। तो पहले तो हम रोस्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं अपने रिलेशन को। तो निकालते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट पार्ट में हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, देख लो। ऑर्डर्ड पेयर्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको गिवन है दैट ए और बी दोनों ही आपके नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब वो कैसे होंगे ये हम निकालेंगे इस रिलेशन की मदद से। हम क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे एक वेरिएबल में वैल्यू पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, देखो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वाला x होता है या a होता है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, मतलब डोमेन में वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे कौन सी वैल्यू हमें रेंज की मिलती है। सो यहाँ पे हम पहले इस रिलेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह। ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 12 - a। ठीक, इसके बाद b इज इक्वल टू 12 - a डिवाइड बाय 3। ये बन गया मेरा फाइनल इक्वेशन b के लिए। तो मैं क्या करूँगा, बारी बारी से यहाँ पे a का वैल्यू रखता जाऊँगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3, एंड देखेंगे यहाँ पे कि b का कौन सा वैल्यू आता है। अब ध्यान रखना, a के अगर किसी वैल्यू पे b भी नेचुरल नंबर ही आता है तभी आप उसको यूज़ करोगे अपने रिलेशन में। अदरवाइज अगर b नेचुरल नंबर नहीं होता है तब आप उसको अपने रिलेशन में नहीं लिखोगे। तो सोच के देखो, अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू 1 रखें तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगा, b का वैल्यू हो जाएगा 12 - 1 दैट इज 11। 11 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, पॉइंट में ही आएगा, लगभग 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सो b विल बी इक्वल टू पॉइंट वाला नंबर। ये हो जाएगा 3 3 9, उसके बाद 2, 3 6 18 एंड 6 6। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम इस पेयर को नहीं कंसिडर करेंगे। फिर इसके बाद a का वैल्यू 2 रख के देखो। सो a का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो b का वैल्यू कितना मिलेगा, 12 - 2 दैट इज 10 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, b विल बी इक्वल टू 3.33। ये भी आपका नेचुरल नंबर नहीं है b, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद a की वैल्यू अगर 3 रखें तब देख लो, 12 - 3 रखोगे तो कितना आएगा 9। 9 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, b विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3। सो पहला ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या मिला, 3,3। सो आई होप समझ में आया होगा कैसे निकाला हमने ये। इसके बाद अगला वैल्यू हम क्या रखेंगे, a इज इक्वल टू 4। अब सोच के देखो, क्या 4 के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा, नहीं आएगा, b का पॉइंट में वैल्यू आएगा। आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पे दैट जब भी हम 3 के मल्टीपल का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तभी हमारा एक माइनस होके कुछ मल्टीपल में आएगा 3 के एंड डिवाइड हो पाएगा। तो कुल मिला के अगला जो आपको वैल्यू मिलेगा वो किस पे मिलेगा, a इज इक्वल टू 6 पे। आप चाहे तो करके देख लेना, a इज इक्वल टू 6 रखोगे यहाँ पे कितना आएगा, 12 - 6 दैट इज 6। 6 डिवाइड बाई 3 करोगे कितना आएगा, b इज इक्वल टू 2। सो अगला वैल्यू या अगला ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या मिला, 6,2। अब अगला 3 का मल्टीपल क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे, 9। तो 20 से कितना मिलेगा, 12 - 9 दैट इज इक्वल टू 3। 3 डिवाइड बाई 3 ये कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा, अगला ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये हो जाएगा 9,1। अगला एक और वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हम 12 - 12 रख सकते हैं।
12 माइनस 12 अगर रखोगे, मतलब a का वैल्यू 12 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0/3, दैट विल बी b इज इक्वल टू 0। अब 0 भी नेचुरल नंबर तो नहीं होता है, तो इसको भी हम नहीं रख सकते। तो कुल मिला के हमारे रिलेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा एंड हमारे रिलेशन में ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। तो यही हो गया हमारा रिलेशन। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन विल बी जो हमारी रिलेशन की पहली वाली सारी वैल्यूज़ हैं वो सारी हो जाएंगी डोमेन में, 3, 6, 9। एंड बात करें अगर रेंज की, तो रेंज यहाँ पे हमारे रिलेशन का क्या हो जाएगा, देख लो, रेंज हमारी होती है बाद वाली वैल्यूज़, तो रेंज हो जाएगा आपका, चाहे उल्टा लिख दो 3, 2, 1, ये हो गई हमारी रेंज। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एंड 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। एंड आई होप जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। सो अगर आपकी कोई राय है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिल जाए। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।